कृषि कानूनों के विरोध में आरएलडी ने मजदूर महापंचायत का आयोजन किया। सरकार पर जयंत चौधरी जमकर बरसे। ग्रेटर नोएडा के भट्टा पारसोल गांव में कृषि कानून के विरोध में पार्टी की तरफ से किसान मजदूर महापंचायत आयोजित हुई। किसान महापंचायत में आरएलडी के नेता जयंत चौधरी पहुंचे और किसानों के साथ धोखा बताया। गौरतलब है कि तीनों कृषि बिल के विरोध में सैकड़ों किसान दिल्ली के बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और पारसोल में एक बार फिर किसान अपनी मांग को लेकर महापंचायत करने पहुंचे थे। पारसोल में किसान पंचायत का आयोजन हुआ। लगातार उत्तर प्रदेश के हर कोने में किसान पंचायतों का एक सिलसिला चल रहा है। इसलिए है क्योंकि किसान सरकार के प्रस्ताव कानून को लेकर नाराज हैं। जिस तरह से अव्यावहारिक फैसले लिए गए हैं, किसान के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की गई है। 100 दिन से ऊपर किसान अन्नदाता सड़कों पे है और सरकार अभी भी संज्ञान नहीं ले रही। उसका विरोध, सरकार के इस रवैये का विरोध किसान कर रहा है। आने वाले समय में किस तरीकों को लेके जाएंगे इस पंचायत को सर? अगर सरकार चुनाव करेंगे, भट्टा पारसोल का अपना महत्व है, इस गांव का, इस क्षेत्र का महत्व है। भूमि अधिग्रहण के पूरे आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़ कर इस क्षेत्र ने हिस्सा लिया और सरकार को उस समय मजबूर किया, जिसके बाद सरकार कानून लाई थी किसानों के हितों के लिए। तो उसी तरह से आज भी उसी तरह से यहाँ किसानों की इच्छा यही थी कि एकत्रित हों और एक संदेश दें सरकार। बाकी कार्यक्रम लगातार है। पूर्वांचल में भी 15 तारीख को टांडा में किसान पंचायत है, 20 तारीख को प्रयागराज में पंचायत है और अभी परसों मोदीनगर के भूतपुर गांव में भी पंचायत है। लगातार अलग अलग क्षेत्रों में कार्यक्रम जारी रहे। सर, इस पंचायत में जनता का रुख कैसा लगा आपको? अच्छा था, लोग आए और जैसा मैंने कहा एक संकेत जाता है। भट्टा पारसोल की जमीन से अगर किसान यहाँ कुछ कहते हैं तो सरकार पे भी उसका प्रभाव पड़ता है। सर, आपने अपने भाषण के दौरान एक शब्द का यूज करा था, हिरन कौन है? हमने ये कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता जो आज किसान के आंदोलन का विरोध कर रहे हैं या किसान के पक्ष को सरकार के अंदर रहते हुए नहीं रख पा रहे हैं, उनको पहले तो आप बैठाओ, बुलाओ, समझाओ। अगर नहीं मानते हैं तो फिर उनका कहीं ना कहीं जिस तरह से बहिष्कार हो रहा है वो उसको यही विरोध अपने दर्ज करें। कोई एक जाति के सवाल पे मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। ये सभी लोगों की बात है। लोग तरक्की चाहते हैं। जो वादे सरकारों ने किए वे पूरे नहीं कर पाए। योगी जी ने रोजगार देने की बात नौजवानों के लिए कही। ठेका प्रथा को सरकार लगातार बढ़ा रही है। निजीकरण को केंद्र की सरकार बढ़ा रही है। बड़ी बड़ी सरकारी संस्थाओं को बेचने पर सरकार तुली है। तो नौकरी कैसे मिलेगी नौजवान? आप उम्मीद करते हैं युवा आपकी बातों पर? देखिए, नौजवान एक तो नाराज है भाजपा से और ये भी नहीं पसंद कर रहे क्योंकि सब देहात से जो लोग जुड़े हुए हैं, गांव से निकल के, भले ही वो शहरों में रह रहे हैं, उनकी एक लगाव और एक रिश्ता गांव से है। तो इस बात को महसूस कर रहे हैं किस तरह से एक दमनकारी नीति को सरकार अपना रही है। उसका भी विरोध नौजवानों में पनप रहा है। साथ साथ उनके जीविका के मुद्दे, उनके भविष्य के सवाल नौजवानों को सता रहे हैं। सर, महंगे होने पर जैसे बीजेपी अभी हमने एक प्रस्ताव पारित किया। अब हमें उल्टा मत समझाओ। किसान जानते हैं, किसान को आप बेवकूफ़ मत समझें। अगर आप एक व्यवस्था को तहस नहस कर दोगे, मंडी व्यवस्था के बाहर ट्रेड होना शुरू हो जाएगा। खबरें ये हैं कि एफसीआई भी, जो सरकार भी जो खरीद करेगी, वो मंडी के बाहर करेगी। तो फिर मंडी का अस्तित्व तो बचेगा नहीं और फिर कहीं बोली लगने नहीं। प्राइवेट सेक्टर को मंडी तो बनाने वाली नहीं है। जैन जी, जिस तरह से और छोटे किसानों का बेहद नुकसान होने जा रहा है, जिसके वो उनका अपना संगठन है, उनका अपना रुख है। मैं नहीं कह सकता। ये हमारी जिम्मेदारी बनती थी किसान आंदोलन कमजोर ना हो। उस दृष्टि से चौधरी साहब ने वो फैसला है।